तो हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करते होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के सब्जेक्टिव के 11 पार्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं यानी त्रिकोणमिति के यानी फर्स्ट पार्ट, और इसके इस तरह हम लोग 5 पार्ट देखेंगे त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव के पास। तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट में हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से त्रिकोणमिति के सवाल को देखेंगे ऑब्जेक्टिव के, जो बहुत बार ऑब्जेक्टिव ये ऐसे लाए हैं जो पूछा गया है, यानी एग्जाम में कितना मतलब उसको पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आप फर्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न में है 10 पाई बटे 2 का मान होगा। तो यहाँ पे पाई दिया है, तो पाई सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाई के मान डिग्री में क्या होता है। तो पाई के मान डिग्री में यानी 180 होता है। तो हम लोग लिखेंगे सेम टू सेम, यहाँ पे 10 और डिग्री में होता है 180। पाई के बदले हम लोग क्या लगा दिए 180, तो 180 लिख लिए, और बटे में क्या है 2 है तो 2। अब हम लोग काटेंगे तो ये कितना यानी 90 आ जाएगा, यानी 90। 2 से काटेंगे तो 10 90 डिग्री का मान क्या होता है, यानी 10 90 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। तो 2 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न में 1/√3 बराबर होता है। तो यानी आपको टेबल याद होगा तो जरूर आपको पता होगा 1/√3 बराबर कितना होता है, यानी 10 30 डिग्री के मान होता है 1/√3। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यानी 10 30 डिग्री। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। इसी तरह हम लोग 3 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न में है सेक एक्स स्क्वायर थीटा माइनस ए का मान है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला एक जानते हैं दोस्तों, इससे पहले बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला आता है सेक एक्स वाई थीटा माइनस 10 एक्स वाई थीटा बराबर 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यानी 1 को इधर भेज देंगे, वो प्लस में तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में आई 10 माइनस में तो उधर में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा यानी प्लस में हो जाएगा। तो इसको तो हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे सेक एक्स वाई थीटा, और ये प्लस में तो इधर आ गया तो माइनस में, और बराबर में 10 प्लस में हो जाएगा 10 एक्स वाई थीटा। तो सेक एक्स वाई माइनस 1 का मान पूछा, सेक एक्स वाई 1 का -1 का मान क्या हो जाएगा 10 एक्स वाई। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे हम लोग ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको 3 नंबर भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके बाद हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न में है साइन पाई बटे 4 माइनस कॉस पाई बटे 4 का मान होगा। दोस्तों, आप तो जानते हैं पाई का मान कितना डिग्री में होता है 80। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेम टू सेम लिख लेंगे साइन पाई बटे 4 माइनस कॉस पाई बटे 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यानी पाई के मान रखकर कटा देंगे। तो सबसे पहले साइन, और यहाँ पे पाई के मान कितना हो जाएगा 180, और बटे में 4 माइनस है तो माइनस, कॉस है तो कॉस हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद इसको भी 180 और यहाँ पे 4। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो आप 4 से 180 में भाग दे दीजिए, या तो आप 4 से डायरेक्ट कटा दीजिए। तो 4 से हम लोग काटेंगे, यानी तो क्या हो जाएगा, यानी इसको 16 मान लेंगे, तो 4 चौका 16 और फिर 4 पचे 20, यानी 45 मरतबा ये भी कटा। तो ये साइन 45 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, ये भी उतना ही मरतबा में कटेगा कॉस 45। तो साइन 45 माइनस कॉस 45 आ गया। तो साइन 45 के मान कितना होता है 1/√2 और माइनस 1/√2। तो दोस्तों 1/√2 माइनस 1/√2, यानी एक मतलब माइनस में आके एक मतलब प्लस में, या तो घटा भी दीजिएगा तो 0 आ जाएगा, या तो ये जब प्लस में आ जाता है एगो माइनस में आता है तो कट भी जाता है। तो ये क्या हो गया, कट गया दोस्तों। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 0। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में है यहाँ पे दोस्तों
यदि a प्लस बी बराबर 90 हो तो cos a बराबर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या cos a बराबर पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यानी a का सबसे पहले हम लोग मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a का मान इसमें से निकाल लेंगे, यानी a प्लस बी बराबर 90 दिया इसको, तो हम लोग सेम टू सेम लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, a को लिखेंगे और ये प्लस में है, b प्लस में है तो उधर हम लोग भेजेंगे तो क्या हो जाता है, यानी माइनस में चला जाता है, तो 90 माइनस b। अब जब a के बराबर बदले में हम लोग क्या रख देंगे cos, तो सेम टू सेम लिखेंगे हम लोग, और a के बदले में हम लोग क्या लिख देंगे, यानी 90 माइनस b। तो cos 90 माइनस बी यानी थीटा की जगह पर ये लिख दिया हम लोग, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यानी साइन थीटा। तो साइन लिख दिया हम लोग, और बी है तो हम थीटा की जगह पर तो क्या लिखेंगे हम लोग, बी ए लिखेंगे। तो ऑप्शन में हम लोग देखें साइन बी है क्या ऑप्शन में, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी में है साइन बी, तो इसका राइट आंसर यानी 5 का सी। चलिए दोस्तों हम लोग 6 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न में यदि 3 थीटा बराबर 90 हो तो cos थीटा बराबर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा में के गुने में क्या दिया है 3, तो इसको हम लोग क्या करेंगे इधर भेज देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3 थीटा बराबर 90। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ थीटा को लिखेंगे और ये 3 को उधर भेज देंगे 90, और ये 3 गुना में आ जाएगा। अब कटेगा तो क्या हो जाएगा, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 3। तो हम लोग थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, यानी 30 डिग्री रख देंगे। तो cos 30 डिग्री के मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे cos 30 डिग्री के मान क्या होता है, यानी आप टेबल में देखेंगे √3/2। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर √3/2। चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 tan x थीटा का मान होता है, तो 1 + tan x थीटा का मान यानी फॉर्मूला से पूछ लिया। इससे पहले हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, क्या होता है, यानी sec x थीटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यानी sec x थीटा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में है 1/√3 किसका मान होता है। तो 1/√3 किसका मान होता है, 1/3 या तो cot का होता है, cot 60 का होता है, या तो tan 30 का होता है। तो हम लोग इसी में देखते हैं, यानी ये तो आप चारों को भी चेक कर सकते हैं, या तो सिर्फ cot tan के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan को चेक करेंगे। यहाँ पे तो दिया है क्या, यहाँ पे 10 π/6। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 10 को सेम टू सेम लिखेंगे, और पाई के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 180। तो यहाँ पे 180 हम लोग लिख लिए, 180 डिग्री, और 6 है तो 6। अब हम लोग कटा देंगे, तो क्या कटा देंगे हम लोग, तो हो जाएगा यानी 6 का 18, और 6 का 18, तो यहाँ पे 3 और 0 है तो हम लोग 0 लगा दिए, यानी 30 tan 30 डिग्री आ गया। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, यानी 10 π/6 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न में यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। तो थीटा का मान होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको ये गुना में है cosec के, तो उधर हम लोग भेज देंगे। तो cosec के सेम टू सेम हम लोग लिखेंगे cosec थीटा, और 2 और रूट ये बटे में चल जाएगा, क्योंकि ये गुना में इधर भेजेंगे हम लोग तो बटे में। तो आप देखिए दोस्तों cosec थीटा बराबर, यानी यहाँ पे दिया गया बराबर में √2/√3 कितना डिग्री के मान होता है, तो 60 डिग्री के। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cosec थीटा बराबर यहाँ पे cosec 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का मान ये होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cosec से cosec को काट देंगे, और थीटा बच गया तो यहाँ पे हम लोग थीटा लिख देंगे, और यहाँ पे कितना बचा यानी 60, तो हम लोग 60 लिख दिए। तो थीटा का मान कितना निकला यहाँ पे दोस्तों 60 निकला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग 10 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न में है 1 + tan x² थीटा बटे cosec x² बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं। तो 1 + tan x² a और बटे में है cosec x² a। तो यहाँ पे अब देखिएगा 1 + tan x² थीटा बराबर क्या होता है sec x²। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे sec x² a,
और इसको cosec x बार सेम टू सेम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, और कॉसेक किसका उल्टा है, टेन का उल्टा होता है। इससे पहले आप फार्मूला में देखे होंगे दोस्तों। तो एक बटे कॉस एक्स वार ए बटे, और कॉसेक किसका होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं एक बटे साइन एक्स वार ए। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, इसको ऊपर वाले को सेम टू सेम लिखते हैं, और यहाँ पे ये बटा का चिन्ह बड़ा वाला रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, गुना में चेंज कर देते हैं। तो इसको तो हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, एक बटे कोसेक एक्स वार ए, और ये बटा वाला को हम लोग गुना में कर दिए, और यहाँ नीचे वाला चीज ऊपर और ऊपर वाला चीज नीचे, यानी साइन को हम लोग ऊपर कर देंगे और एक को नीचे कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग साइन को ऊपर कर दिए, साइन एक्स वार ए, और यहाँ पे एक। तो देखिएगा दोस्तों, एक से साइन में गुना करने पर कितना आएगा, साइन आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स वार ए बटे कॉस एक्स वार ए। तो साइन एक्स वार ए और कॉस एक्स वार ए बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है यानी टेन एक्स वार। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी टेन एक्स वार, टेन एक्स वार है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आपको समझ में आता होगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न को हम लोग अब देखते हैं, यदि 2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान पूछ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, फिर से इससे पहले इस तरह क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, cos को सेम टू सेम लिखेंगे, cos थीटा, और ये गुणा में है तो हम लोग बराबर को उस तरफ भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, बटा में चल जाएगा, यानी √2। अब √2 इसको में, अब 1 बटे √2 कितना डिग्री के मान होता है, तो 60, cos 60 डिग्री के मान होता है। तो इसको तो हम लोग सेम टू सेम लिख लिए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, cos 60 डिग्री। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, cos से cos क्या हो गया, कट गया, तो और थीटा का मान अब नहीं निकल गया दोस्तों, 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री निकल गया। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, यानी 60 डिग्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 1 प्लस कॉट एक्स वार ए बटे 1 प्लस टेन एक्स वार बराबर होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से हम लोग इसको चेंज करेंगे, 1 प्लस कॉट एक्स वार ए, और बटे में दिया है 1 प्लस टेन एक्स वार ए। तो 1 प्लस कॉट एक्स वार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी सेक एक्स वार लिख सकते हैं, कॉस। तो दोस्तों 1 प्लस कॉट एक्स वार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कॉसेक एक्स वार। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कॉसेक एक्स वार ए बटे, अब 1 प्लस टेन एक्स वार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स वार, यानी फॉर्मूला से सेक एक्स वार ए। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, और सेक का उल्टा क्या होता है, यानी कॉट। तो अब लोग हम लोग उस फॉर्मूला पर चेंज कर लेंगे, यानी इसके उल्टा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन एक्स वार, और फिर बटे में लिखेंगे 1 बटे कॉस एक्स वार ए, यहाँ पे भी हम लोग ए लगा देंगे। तो अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, यानी ऊपर वाला सेम लिखेंगे, और ये बटा वाला चिन्ह को हम लोग गुना में कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 बटे साइन एक्स वार ए, और गुना लगा दिए, ये बटा वाला को बटा को हटाकर अब ये चीज क्या हो जाता है, ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला चीज नीचे चल जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको cos एक्स वार ऊपर चल जाएगा ए, और यहाँ पे ये नीचे हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोग फिर से गुना कर देते हैं, cos में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, cos एक्स वार ए बटे साइन एक्स वार ए। तो cos एक्स वार ए बटे साइन एक्स वार ए कितना हो जाएगा, यानी तो हो जाता है, यानी सेक एक्स वार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, यानी सेक एक्स वार। तो 13 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, यदि साइन थीटा बराबर 3 बटे 5 हो तो कॉस थीटा का मान होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले साइन का फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। तो ये इसका एक ट्रिक है फॉर्मूला को याद करने के लिए, लाल का का, यहाँ पे ऊपर में आप कहीं पे भी लिख लीजिएगा लाल का का, या आप याद कर सकते हैं लाल का का। तो सबसे पहले में है क्या, एल बटे के, तो लंब बटे कर्ण, साइन के क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण।
तो जब साइन के तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे यहाँ पे लंब कितना हो जाता है 3 और कर्ण 5। तो यहाँ पे पूछ रहा है कॉस, तो कॉस क्या सबसे कॉस थीटा बराबर पूछ रहा है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कॉस थीटा बराबर कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आधार को निकाल लेंगे। आधार निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे आधार को निकाल लेते हैं। आधार निकालने का फॉर्मूला क्या है, कर्ण का x स्क्वायर बराबर लंब का x स्क्वायर प्लस आधार का x स्क्वायर। तो कर्ण तो यहाँ पे दिया है कितना दोस्तों 5 दिया है, तो 5 को हम लोग लिख लिए बराबर लंब कितना दिया है, लंब भी 3 दिया है, तो 3 का x स्क्वायर, और आधार नहीं दिया है तो हम लोग सिर्फ आधार लिखते हैं। अब 5 के x स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाता है, यानी 25, और यहाँ पे बराबर 3 तिहाई 9, और यहाँ पे प्लस में आधार। अब ये प्लस में 9 तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे माइनस में 25 माइनस 9, तो अगर हम लोग, और यहाँ पे आधार का x स्क्वायर है, तो 25 में से हम लोग 9 को घटाएंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों 25 में से 9 को हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाता है, यानी 16, तो 16 और बराबर में आधार है और इस पर x स्क्वायर लगा है, तो हम लोग x स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी रूट चढ़ जाएगा, तो 16 रूट आधार। तो जब 16 को रूट से बाहर निकालेंगे दोस्तों तो हम लोग क्या आ जाता है, यानी 4 आ जाता है, 4 चौका 16, तो आधार बराबर कितना हो गया, यानी आधार मतलब 4। तो यहाँ पे इसका पूछ रहा है कॉस का, तो आधार 4 हो जाएगा, और कर्ण कितना है 5, तो 5, तो यहाँ पे 4/5, तो इधर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न में है दोस्तों 9 sec x स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan x स्क्वायर थीटा बराबर होता है। तो इसमें क्या है देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों दोनों में 9 सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 9 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 9 को हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा sec x स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे भी 9 खत्म हो जाएगा tan x स्क्वायर थीटा। तो आप देखिएगा 9 को तो सेम। अब ये फॉर्मूला नहीं है, sec x स्क्वायर थीटा माइनस tan x स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो गुने में हम लोग क्या लिख देंगे 1, और 9 में 9 1 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग 15 नंबर को। 2 sin 38 डिग्री बटे cos 52 डिग्री का मान है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका, तो असल में ये देखिएगा इस तरफ ट्रिक से देखिएगा तो इसका 1 आएगा, 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो यानी इसका आंसर 2 आएगा, लेकिन आप किस तरह बनाइएगा, यानी ट्रिक से तो आपको इसको इस तरह बनाइएगा, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करके भी देखते हैं। तो 2 है तो 2, और यहाँ पे साइन लिख देंगे हम लोग, और यहाँ पे 38 डिग्री है तो 38 डिग्री, और बटे में cos 52 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करेंगे ऊपर या नीचे वाला में कोई किसी को एक को 90 डिग्री में चेंज कर देंगे, तो 2 है तो 2, और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, यानी 52 दे देंगे, यानी ये दोनों का योग कितना होता है 90 होता है, तो हम लोग अब 52 लिख देते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, यानी आप इतना घटाइएगा तो साइन 38 डिग्री आ जाएगा, तो 2 है तो 2 गुने में, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, यानी cos थीटा। तो अब यहाँ पे देखिएगा बटे में जो है उसको हम लोग बटे में लिख लेते हैं cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री का हम लोग लिख लिए, तो ऊपर वाला को फिर सेम टू सेम हम लोग लिखेंगे sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे आप cos 52 डिग्री और बटे में cos फिर से 52 डिग्री, तो ये तो कट गया सेम टू सेम आ गया, तो 1 बचा, तो 2 गुने फिर से 1 तो कितना हो जाएगा, यानी 2। इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए। यानी आप ट्रिक से जब गुना में इस तरह या बटे में रहे तो क्या हो जाएगा आंसर, यानी ये इससे ये दोनों काटने पर 1 आ जाएगा, इससे गुना कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे तो 16 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में यदि tan थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान पूछ रहा है। तो अब सबसे पहले हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे tan को लिखेंगे और थीटा, और यहाँ पे 3 कितना डिग्री के, यानी √3 कितना डिग्री का मान होता है,
तो 60 के, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10 और यहाँ पे 60 तो यहाँ पे 10 से 10 खत्म हो जाएगा और थीटा बराबर कितना निकल गया यानी 60। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस तरह आप एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा, ट्रिक से भी। चलिए दोस्तों हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है cos 60 प्लस 1 बटे cos 60 माइनस 1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, cos 60 का मान हम लोग रख कर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे cos 60 का मान क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रख दिए और प्लस 1, फिर बटा है तो हम लोग क्या करेंगे बटा को लगा देंगे। आप इसमें भी 1/2 और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। आप क्या करेंगे इसका ऊपर वाला कैल्शियम ले लेंगे, उसको ऊपर वाला एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे और नीचे वाला भी एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो 2 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से 2 में भाग करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 1, और इसमें इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है, तो 1 से हम लोग 2 में भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 से गुना करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 2, और फिर से बटा है तो बटा, इसमें भी सेम टू सेम हम लोग क्या लेंगे 2 एलसीएम आ जाएगा और 2 से 2 खत्म हो जाएगा 1 माइनस 2। अब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस 2 को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 3 और बटे में 2 है तो 2, और इसका भी हम लोग देखेंगे 2 को माइनस में से 1 को घटा देंगे तो कितना माइनस के बटे पहले है तो बटा दे दिया और माइनस के 1 आ जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों ऊपर वाला को सेम टू सेम लिखेंगे और ये बटा वाला चीज को हम लोग गुना में चेंज कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं 3/2 और यहाँ पे इसके बदले हम लोग गुना दे दिए, और ये इसका क्या करते हैं हम लोग ऊपर वाला चीज नीचे और नीचे वाला चीज ऊपर। तो जब ये 1 ऊपर में है तो वो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, यहाँ पे ये नीचे हो जाएगा माइनस के और 2 ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो बच गया क्या यानी 3 और बट माइनस के 1, तो माइनस आगे लग जाता है, यहाँ पे 1 से भाग दीजिएगा तो उतना ही आएगा तो -3 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 3। तो चलिए दोस्तों हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न में है tan 60 का मान होता है, तो tan 60 का मान क्या होता है यानी √3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये टेबल से पूछा है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे sin 18 बटे cos 72 का मान होगा। तो इससे पहले हम लोग देखे हैं दोस्तों इन दोनों का योग कितना है 90 डिग्री का, तो एक्सचेंज करके आप कटा सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, आप इसको कटाइएगा तो 1 हो जाएगा, यानी ऊपर भी 1 और नीचे भी 1। जब 1 से भाग कीजिएगा 1 में तो 1 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 1। अब चलिए दोस्तों 20 नंबर यानी 20 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न में है tan a बराबर होता है, तो tan a बराबर क्या होता है, यानी tan a बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी cot 90 माइनस थीटा। तो चलिए दोस्तों आप हम लोग पार्ट 1 में 20% को रहने देते हैं, इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग फिर से 20 देखेंगे। इसी तरह हम लोग 5 पार्ट करके डेली क्लास यानी पार्ट 1 पार्ट 2 डालकर हम लोग खत्म कर देंगे त्रिकोणमिति के, इसके बाद दूसरा चैप्टर को शुरू करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों इस प्रश्न में कहीं पे भी अगर आप सॉल्व करने में गलती हुआ है तो जरूर हमको दोस्तों इत्तला करें ताकि हम उसको सुधार कर सके। तब तक करिए दोस्तों, जय हिंद।